म्यूजिक बंद कर। नमस्कार। आप सभी ध्यानी मित्रों को बहुत बहुत अभिनंदन, क्योंकि अभी 21 दिनों के ये मेडिटेशन चैलेंज में आपने एक, क्या कहते हैं, एक सोपान पार कर लिया है। और अभी हम लोग मेडिटेशन के चौथे दिन पे है, और आशा है कि यह अवस्था बरकरार रहे और हमारे मेडिटेशन में आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मैं भामिनी जी को इनवाइट करती हूँ आज के तीसरे चक्र के बारे में ज्ञान दे और उसके साथ ध्यान करवाए, ताकि हमें हमारे जो चक्रों में जो भी इनबैलेंस है या ओवर एक्टिव है या जो भी इशू है, वह सही तरीके से सही हो जाए। तो ओवर टू भामिनी जी। वेलकम टू भामिनी जी। आपको मंच में आपका बहुत बड़ा स्वागत है। धन्यवाद और हिना जी। हाँ, धन्यवाद। नमस्ते। सर्वे को आत्मवंदन। आई होप सब एंजॉय करते होंगे, कुछ लर्न करते होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे चक्रास की। ये जर्नी आपको कैसी लगती है चक्रास की? तो हमने स्वादिष्ठान कल किया, आज हम करेंगे मणिपुर चक्र। तो मणिपुर चक्र क्या है और वो कहाँ पे लोकेटेड है? मणिपुर चक्र को अपना बॉडी का पावर हाउस बोलते हैं, अपने शरीर का पावर हाउस मणिपुर चक्र बोलते हैं। जिसका मणिपुर चक्र स्ट्रांग है वो एकदम बिंदास पर्सन रहेगा, एकदम एनर्जेटिक। उसकी स्किन एकदम ग्लोइंग होगी, आईज चमकती होगी, और डिसीजन पावर एकदम स्ट्रांग होता। स्टमक, उसको पेट की कोई तकलीफ नहीं होगी, हेल्थ वाइज एकदम परफेक्ट होगा। परफेक्ट होगा। उसका कलर क्या है मणिपुर चक्र का? मणिपुर चक्र का कलर येलो है, और वो 10 पेटल्स है उसके। उसका कनेक्शन सूर्य से है। इसलिए जब भी जिसका भी मणिपुर चक्र एकदम स्ट्रांग होगा, वो लीडरशिप क्वालिटी होगी उनमें, एकदम सूर्य की तरह तेजोवान होगा वो। और सब चीजों में वो आगे होगा। कुछ भी करना है तो वो तुरंत ही आगे आता है, सब काम हैंडल करता है, और एक्टिविटीज में भी बहुत पार्ट लेता है। डिसीजन पावर स्ट्रांग है। जिसका मणिपुर चक्र इम्बैलेंस होता है तो वो एकदम लथार्जिक, मीन्स थका हारा ऐसा महसूस करता है। उसका फेस पूरा डल लगता है, कोई चीज में उसको एनर्जी नहीं लगती, जान नहीं लगती, उसको दिल नहीं लगता करने को। डिसीजन पावर वीक होता है। स्टमक रिलेटेड बहुत से प्रॉब्लम होते हैं, डाइजेशन का कुछ भी, क्योंकि बिकॉज ये मणिपुर चक्र है, वो हमारा स्टमक, पेनक्रेस एंड लीवर, उन सबको कनेक्ट करता है। तो ये सब अगर पेनक्रियास उसका वीक होगा तो उसको डायबिटीज होने की भी संभावना हो सकती है। तो मणिपुर चक्र हमारे इसके सब चक्रों में एकदम पावरफुल होते हैं, और मटेरियल चक्र में ये तीसरा नंबर मणिपुर है। बाद में अनाहत वगैरह है, वो आध्यात्मिक लेवल का चक्र है। तो मणिपुर चक्र को गुरु रिलेटेड भी हम मानते हैं।
इसलिए अभी हमको जब भी कुछ भी प्राप्त करना होता है, कुछ भी वस्तु चाहिए होते हैं, तो मणिपुर चक्र जिसका स्ट्रांग होगा तो उसका मैनिफेस्टेशन पावर एकदम स्ट्रांग होगा। और वो सब जगह पे छाया हुआ रहेगा, कहीं भी आप जाओगे तो उसका तेज इतना रहता है कि सबको पता चल जाता है कि यह इसका सोलर प्लेक्सस एकदम स्ट्रांग है, पावरफुल है। हमारा मणिपुर चक्र स्ट्रांग है कि वीक है, वो ये कैरेक्टरिस्टिक से पता चलता है। दूसरा एक चीज वो भी है, एक टेक्निक, कि मिडल फिंगर अपने लीजिए, हाथ की मिडल फिंगर लीजिए, उसको अपने नाभि पे रखिए। नाभि बेली बटन है, नाभि पे रखिए। अगर आपको अपने धड़कन सुनाई देती है, उसमें स्पंदन होता है उंगली में कुछ, तो समझो कि आपका मणिपुर चक्र एकदम स्ट्रांग है। अगर कहीं भी दूर दूर तक आपको कुछ फील नहीं हो रहा है, कुछ स्पंदन सुनाई नहीं देती, या कुछ उंगली में फील नहीं हो रहा है, धक धक जैसे कुछ, तो समझो कि आपका मणिपुर चक्र वीक है। इन फ्यूचर आपको कुछ डिजीज की, कुछ स्टमक रिलेटेड आने की संभावना है। तो ये भी एक तरीका है कि आप चेक करके फिर उस पे काम करना शुरू कर दें। मणिपुर चक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, एकदम तेजी से साइकिल चलानी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, डांस भी कर सकते हैं। और एक दूसरा एक मेथड है कि मणिपुर चक्र सूरजमुखी उससे कनेक्टेड है। तो सूरजमुखी का जो प्लांट होता है, उसमें जो फ्लावर होते हैं, उसको पक प्लक नहीं करना है, उसमें ही रहने देना है, उसको थोड़ा टाइम विजुअलाइज करिए, देखिए उसको, उससे कनेक्शन बनाइए। और फिर उसको कनेक्शन बना के बाद में मेडिटेशन में उतरिए, तो भी आपका मणिपुर चक्र स्ट्रांग होता है। फ्लावर को जो भी चक्रस है उसके फ्लावर को भी देख के हम मेडिटेशन करते हैं, तो भी अपना चक्र स्ट्रांग होता है। तो हम अभी हमारे चक्रास की हीलिंग पे जाएंगे। तो सब प्रथम हम अपने शिव शक्ति को, महाअवतार बाबा को, सर्वे स्पिरिचुअल गुरु को, सर्वे एंजल्स को, अपने अपने इष्ट देव को, इष्ट गुरु को कोटि कोटि वंदन करेंगे। और अब हम हाथ में हाथ पुरो के, चश्मा है तो निकाल देना है, और पैरों को क्रॉस करके मेडिटेशन में बैठे, जैसे हर वक्त करते हैं वैसे ही। अभी 3 बार गहरी लंबी सांस लेनी है और धीरे धीरे छोड़नी है। पूरी तरह रिलैक्स, अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स करिए। जो भी थॉट्स है वो जाने दीजिए। बाहरी सब गतिविधियों को
छोड़ के आप अपने अंदर ही स्थिरता बनाइए। पूरी तरह रिलैक्स। अब हम पूरे रिलैक्स और पूरी तरह स्थिर हो गए हैं। कोई थॉट्स नहीं है। हमारा मन पूरी तरह स्थिर हो गया है। अब हम ब्रह्मांड से सफेद ऊर्जा, सफेद प्रकाश की तरह हमारे सहस्त्रार चक्र से अंदर हमारे शरीर में प्रवाहित हो रही है। ये सफेद ऊर्जा का झरना आपके शरीर में प्रवाहित हो रहा है। पूरे शरीर में वो वाइट लाइट प्रवाहित हो रही है। जैसे जैसे वो लाइट आपके शरीर में प्रवाहित होती है, वैसे वैसे आपकी एक एक बॉडी पार्ट, एक एक सेल्स ऊर्जावान होता जा रहा है।
सर से पैरों की उंगलियों तक पूरा शरीर वाइट ऊर्जा में ड्राई। आप अपने आप को पूरा हल्का और एकदम शांत महसूस कर रहे हैं। अब हम पूरी तरह ऊर्जावान और रिलैक्स हो गए। टोटली रिलैक्स। अब जो वाइट लाइट अपने ब्रह्मांड से सहस्त्र चक्र से अंदर प्रवेश करती है, उसको हम अपने मणिपुर चक्र में लेके जाएंगे, जो अपनी नाभि के 4 उंगलों पर है। जैसे जैसे वो लाइट मणिपुर चक्र पे आती है, वैसे वैसे वो वहां की इम्प्योरिटी दूर कर रही है। मणिपुर चक्र हमारा शुद्ध हो रहा है। पूरी तरह से वो शुद्ध हो गया है। इमेजिन कीजिए उधर एक येलो कलर का
लोटस जो 10 पंखुड़ियों वाला है। येलो कलर, 10 पंखुड़ियों वाली, पूरा क्लियर दिख रहा है। वो सफेद प्रकाश को मणिपुर चक्र में लगातार जाने दो। का बीज मंत्र है रम। 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 सफेद प्रकाश से अभी वो पूरी तरह शुद्ध हो गया है।
धीरे धीरे आपका मणिपुर चक्र शक्तिशाली होता जा रहा है। येलो कलर विजुअलाइज कीजिए। महसूस कीजिए आपका चक्र स्पिन होता जा रहा है। अपने आप को बोलिए, मैं सूर्य की तरह तेजोमय हूँ, प्रकाशवान हूँ। मैं सूर्य की तरह तेजोमय हूँ, प्रकाशवान हूँ। विजुअलाइज कीजिए अपने आप को, आपकी ओर एकदम, आपका फेस, आपका चेहरा एकदम तेजोमय हो रहा है। कांतिवान हो गया है। जैसे आपके अंदर से कोई दिव्य प्रकाश निकल रहा हो। आपका डिसीजन पावर एकदम स्ट्रांग है। बोलिए, मेरा डिसीजन पावर एकदम स्ट्रांग है। मेरा डिसीजन पावर एकदम स्ट्रांग है।
मैं बहुत ही चपड़ और बहादुर हूँ। मैं बहुत ही एक्टिव और बहादुर हूँ। मैं पूर्ण तरह स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण तरह एकदम स्वस्थ हूँ। जैसे जैसे आप ये सब अफर्मेशंस देते जाते हैं, आप ये अपने आप को विजुलाइज भी ऐसे करते जाते हैं। इमेजिन कीजिए ऐसा। मैं पूर्ण तरह स्वस्थ हूँ। देखिए अपने आप को, आपका शरीर एकदम तंदुरुस्त, स्वस्थ, तेजोमय। आपका चेहरा एकदम कांतिवान है। आप में लीडरशिप क्वालिटी है। डिसीजन पावर एकदम स्ट्रांग है। आपके अंदर जोश बहुत है, बहुत एनर्जेटिक है आप। लास्ट 5 मिनट्स। मेरा मणिपुर चक्र एकदम शक्तिशाली है, एक्टिव है, बैलेंस है। मेरा मणिपुर चक्र एकदम शक्तिशाली है, एक्टिव है, बैलेंस है। ये अफर्मेशंस दीजिए। मेरा मणिपुर चक्र एकदम शक्तिशाली है, एक्टिव है और बैलेंस है।
महसूस कीजिए कि आपका मणिपुर चक्र पूर्ण तरह एकदम स्वस्थ है। अब हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। 5, 4, 3, 2, 1। एकदम स्लोली अपने हाथ को रब कीजिए, अपनी आंखों पे रखिए। आंखों को अंदर ही खोल के हल्की सी मुस्कान से खोलिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद मामिनी जी। खूब आपने खूब बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर तरीके से ध्यान कराया। और आपके जो ध्यान में जो आपका जो अफर्मेशन था वह हमारे मणिपुर चक्र को जागृत करने में बहुत सहायता की। आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद शिव शक्ति का, माँ अवतार बाबा का, सब एंजल्स का, सबका धन्यवाद। थैंक यू मैम। मैम बहुत ही अच्छा करवाया आओ। मेरे को। हाँ, आज है ना, शुरुआत से ही जैसे आपने बोला ना, पहले आपने बोला कि नाभि पे हाथ रख के देखो, उंगली बोला ना, तो वो चल रहा था, यानी वो धबकारे सुनाई दे रहे थे। मैंने देखा आपने चेक किया तभी। हाँ, मैंने आप, उसी टाइम चेक। हाँ, आपका देखना ही, चलना ही था वो, बिकॉज हाँ, आपकी एनर्जी है तो वर्क करती है वो। हाँ। और उसके बाद भी आज यानी वो जहाँ चक्कर के हमारा जो आपने मणिपुर चक्र बोला ना, तो वहां पे ऐसे राउंड राउंड इतना आज ऐसे लग रहा था कि वो चल ही रहा है, चल ही रहा है, यानी एकदम गोल 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 गोल। और मुझे तो बीच में ऐसी नींद नहीं आ रही हो, फीलिंग जैसे हो रही है तो नींद नहीं आती है, ऐसे नींद आ रही थी बीच बीच में, ऐसे लगा। और हाँ। मुझे येलो कलर भी दिखाई दिया उसमें, एक यानी फ्लावर के जैसा दिखाई दिया उसमें। 3 4 बच्चे हंस रहे हैं और गार्डन में जैसे बैठे हो ना, ऐसे बैठे थे। 3 4 बच्चे हंस रहे हैं, और है ना, येलो कलर का पूरा फूलों से लदा हुआ है। ओह, और वेरी एक, नाइस। हाँ, और एक यानी हम ऐसे टीनेजर्स बच्चा नहीं बोल सकते हैं, पर वो साधु के रूप में है, यानी धोती उसको पहनी हुई है। एक मुझे वो भी सीन यानी दिखाई दिया है उस बीच में। वेरी मणिपुर नाइस। चक्र मीन्स गुरु ग्रह का है, तो साधु दिखना स्वाभाविक है। जो सेंसिटिव होते हैं तो उनको ये दिखना है, स्वाभाविक है। प्रिंट कढ़ाई लेवा
बहुत अच्छा है आपका एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू सो मच वंडरफुल। मैम। मानसी जी, एक्चुअली आपको मणिपुर में एक लड़का साधु है, तो मणिपुर चक्र का मतलब है अपने विष्णु। ठीक है, और वहीं पे हमारे गुरु भी का स्थान भी मणिपुर चक्र में है। अभी मैं एक्चुअली एयरपोर्ट में हूँ, इसलिए थोड़ा सा आसपास का, लेकिन मैं सुन रही थी, बहुत ही बढ़िया रहा सेशन, वंडरफुल। तो मणिपुर चक्र एक्टिव होना यानी समझ सकते हैं कि गुरु का बुलाना। गुरु आप वो आपके नजदीक आपको कुछ मैसेज दे रहे हो, बिकॉज मणिपुर चक्र में विष्णु, विष्णु कौन है तो वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो राम विष्णु का वही स्थान है और सूर्य का वही स्थान है मणिपुर चक्र। तो बहुत ही अच्छी तरह से, तो ऐसा ही समझ लीजिए कि कहीं कोई ना कोई वे से आपको वो गुरु कुछ मैसेज देना चाहता है, या कुछ आपकी स्पिरिचुअल पाथ को बढ़ाना चाहता है। इसीलिए ही आपको ये साधु और इसका जो दिख रहा है, इधर आपको ड्रीम में दिखाई देगा या फिर आपको मेडिटेशन में दिखाई देगा। सो समझ जाइए कि अब आपकी जर्नी में स्पिरिचुअल जर्नी अब शुरू हो रही है, वो कुछ इंडिकेट करना चाहता है। सो वंडरफुल एक्सपीरियंस आपका। कोई सो गुरु नाइस, का ऐसे ही आप करते एंट्री हो जाइए। सकती है आपकी लाइफ में इन फ्यूचर। मेरे गुरु है। हाँ। हाँ, राधा भगवान, राधा एक्चुअली लक्ष्मी हाँ। भगवान आपने सुना होगा। हाँ। सिंधियों का मैं वहां पे जाती हूँ सत्संग में हम्म, हमारे। और हाँ। मेरा ट्रस्ट है कि उनका ही हाथ मेरे ऊपर है। हाँ, सही हाँ। है। और गुरु, एक एक और चीज, गुरु है बराबर है। बहुत सारे गुरु हो सकते हैं, हम्म, एक ही हो ऐसा कहीं, कभी कभी बहुत सारे, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें कई गुरुओं से सीखते हैं, हाँ। ऐसा भी हो सकता है। बहुत सुंदर। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अब भी प्रैक्टिस करते रहिए। भगवान दत्तात्रेय के बहुत सारे गुरु थे। गुरु थे, हाँ। हाँ, और हमें मतलब कि 24, गुरु 24 गुरु थे, 24। 24 गुरु थे साथ में। हमें भी उस तरह से जहां से हमें सीखना, मतलब कि हमें ये सीखना है तो हम वहाँ उसके जो एक्सपर्ट रहते हैं उनके पास जाते हैं। लेकिन गुरु जो रहते हैं वो हमें रास्ता बताते हैं, वो एक माध्यम है। न कि वो टीचर की तरह हाथ पकड़ के हम लोग को नहीं सिखाते, लेकिन एक रास्ता बता देते हैं, एक माइलस्टोन की तरह है। तो आपने जो अभी अपना एक्सपीरियंस कहा, तो आपके अंदर में जो गुरु थे वो माइलस्टोन की तरह आपको अभी दिशा निर्देश कर रहे हैं कि भाई अभी आगे बढ़ो। अभी आपने जहां तक पहुंचे, अभी आपको सेवा में भी आने आ जाना चाहिए। मानसी जी, आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहते हैं, आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। अभी सेवा सेवा देनी चाह रहे, सेवा यानी कि सिर्फ खाली मतलब कि हर तरह से तन मन धन तीनों तरह से सेवा दी जा सकती है। जिस चीज में आपको सुविधा मिले उस तरह से आपको सेवा देनी चालू कर देनी चाहिए। क्योंकि एक्सपीरियंस से खाली अनुभव करने के लिए हम लोग ध्यान नहीं करते हैं, और ध्यान से हमें यह भी एक मार्गदर्शन मिलता है कि अभी नेक्स्ट हमें किस लेवल पे जाना है। तो अभी आप सेवा में चले जाइए। यदि आपके अंदर से महसूस हो कि अभी मुझे सेवा देनी है, तो आप जिस तरह से तन मन धन जैसे भी हो सके वैसे आप शुरू कर दीजिए, प्रचार प्रसार करिए। हाँ। मैम, इस जर्नी में यानी मुझे एक है कि मैं जैसे मेरे रास्ते हर तरीके से खुल रहे हैं ना, तो मैं भी देखती हूँ ना कहीं पर भी कि नहीं, इनको यहाँ पे गाइडेंस कुछ देना चाहिए। तो वो तो मैं करती ही हूँ। और मैंने मेडिटेशन का स्टार्ट किया था, 8 दिन ही किसी को करवाया था, 2 जनों को। फिर हमारा वेकेशन टाइम होता है तो ससुराल थी, पियर थी, तो वहां करवा नहीं सकती थी। और अभी मैडम का क्लास कर रही हूँ ना, तो मैं उनको करवा नहीं रही हूँ दोपहर को, यानी उनके साथ ही होते हैं तो फिर नहीं हो पाता है। पर नहीं, इस जर्नी में मैं आगे बढ़ूंगी, क्योंकि हाँ। एक सेटिस्फेक्शन भी है ना अंदर से। हाँ, सीखते रहिए और सिखाते रहिए, और इसी में ही हमारा आगे के आगे रास्ते खुलते जाएंगे। जी, वंदना जी, आपने थैंक यू हैंड सो रेस कर मच रखा है। मैम। हाँ, थैंक यू। यस मैम। हाँ। बहुत ही सुंदर रहा आज का मेडिटेशन, और बाई चांस आज गुरुवार भी है,
यस। भगवान दत्तात्रेय का वार है। हाँ। और येलो कलर का ही उनका होता है। तो हमारा बहुत बड़ा मंदिर है, हमारा सोसाइटी का। तो मैं वहाँ पे, मैं मेरे हस्बैंड तो बहुत एक्टिव होते हैं वहाँ पे, जाकर सब सेवा वगैरह करते हैं। तो पूरा मुझे वो ही दिख रहे थे, भगवान दत्तात्रेय। और उनके ऊपर ये बहाव का वृक्ष होता है ना, उसके फूल की जैसे बरसात हो रही है, येलो कलर के फूल होते हैं, जो समर में आते हैं, बड़ा वृक्ष होता है उसको। हम्म। तो वो उसके फूल की ऐसी बरसात हो रही, वही बार बार दिख रहा था। वो दिखा मणिपुर चक्र के वहां पे वाइब्रेशन भी मुझे महसूस हुए। लेकिन बाद में क्या हुआ ना, मीन्स मेडिटेशन खत्म होने के 5 से 7 मिनट पहले मेरे शिन पार्ट जो होता है, शिन बोन जो होता है हमारे पैर का, वो इतना दुख, इतना दर्द होने लगा, इतना दर्द होने लगा कि मैंने छोड़ दिया बाद में। 5 मिनट पहले ही मैं मेडिटेशन छोड़ दिया, इतना दर्द होने लगा मुझे। तो ओ, ये क्यों हुआ? वो कभी कोई चीज अपना है मेडिटेशन में आके क्या है कि कुछ चीज हमारी है वो निकल नहीं है, तो थोड़ी सी निकल जाती है, तो इसलिए वो आती है अपने पास, फिर निकल जाती है। ऐसे हम्म। मैं मुझे भी मेडिटेशन में करती थी, तो मुझे साइटिका का थोड़ा सा आ गया पेन, मैं बैठ भी नहीं पाती थी नीचे, इतना हो गया। मैं सोचा कि चलो मेडिटेशन में है, वो क्यों आया, मेडिटेशन से ही जाएगा, कुछ सिखाने आया है। और नहीं तो वो बोलते हैं ना, सुई का घा, हम्म। सुई उससे गया, ऐसे बोलते हैं ना, हाँ। तो ऐसे चूड़ी वो नो चला गाय गया। तो ये गयो। हाँ, तो ऐसे वो चला जाता है, इसलिए मैं जो बड़ा चीज होना है वो छोटे आया और छोटा होके फिर निकल गया आपका, वो डिफिकल्टीज के जो भी है। हाँ। हाँ। इसलिए जो भी उसमें है ना, पॉजिटिव ही रहना है कि ऐसा क्यों आया, वो नहीं सोचना है, वो एक एक ओके। रीजन है आपकी वो डिफिकल्टी सब निकालने के लिए। ओके। पॉजिटिवली लो और फिर नहीं, वो पेन भी चला जाएगा आपका। ओके। ओके, थैंक यू मैम, थैंक इसलिए यू। जब भी कभी भी किसी को भी ऐसे मेडिटेशन के दौरान कोई पेन आता है ना, तो इरिटेट नहीं होना है, खाली कंसंट्रेट करना है, जैसे आया ना वैसे ही चला जाएगा, बस ओके। उतना ही आप ओके। बोलो और मेडिटेशन में बैठ जाओ, निकल जाएगा। एक्चुअली मेडिटेशन जो है, यानी कि हमें शून्य अवस्था जो कहते हैं कि हाँ ना, ना हम शरीर है ना मन है, इस तरह की जो शून्य अवस्था होती है वह उस अवस्था का अनुभव ही मेडिटेशन है। उस दौरान हमें ये पेन आते हैं, विचार आते हैं, यानी कि ये उस शून्य अवस्था तक पहुंचने की जो जर्नी में ये सारे एक वो क्या है ना, एग्जाम है हमारी, परीक्षाएं होती रहती है। यदि हम लोग उस परीक्षा में ऐसे कि भाई मैं परीक्षा हो रही है ये फील ना करके हमें ये पेन हो रहा है वो फील करेंगे, तो शायद ही हम लोग आगे इस जर्नी को, इस पथ में हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि वह जो हमें अनुभव हो रहे हैं, हाँ अभी मुझे पेन है, पेन रहेगा कितने समय तक, 5 मिनट, 10 मिनट, या तो कभी कभी बहुत दिनों तक भी रहता है। लेकिन यदि हमें विश्वास रखकर ये इस जर्नी में रहेंगे, तो हम इस सब से आगे निकल सकते हैं। ये पेन जो है या विचार जो आते रहते हैं, या तो हमें अपने जो रिश्ते हैं उसकी उसी का ही हमें उसी उलझन में रहते हैं कि ये रिश्ते मेरे कैसे सुलझ नहीं रहे। तो ये सारे जो है ये हमारे एग्जाम ही है कि हम कितना ट्रस्ट करते हैं। हम लोग मेडिटेशन करेंगे, खुद पर डाउट करना छोड़ देना, ये सबसे पहला काम है। क्योंकि हम लोग जब डाउट करने लगते हैं, हाँ ये सही है या गलत है, नहीं, जिस समय जो हो रहा है उस समय उस चीज की जरूरत है इसलिए हो रही है। और ये यूनिवर्स का नियम ही है, जहां जिसको जिस चीज की जरूरत है वो पहुंचते ही है। तो आप जब पेन हुआ तो आपको थोड़ा सा अपने आप को कहना है, उसको सहन शक्ति जिसको कहते हैं टॉलरेंस, थोड़ा खुद के ऊपर टॉलरेंस, सहन शक्ति कर लेते ना, तो आप वापस से उस पेन को महसूस नहीं करेंगे। फ्यूचर में जो आने वाली थी चीज आप पे, वो मेडिटेशन में ही आके एकदम माइंडली निकल जाती है। हाँ ओके। एकदम। मेडिटेशन में ऐसा भी होता है।
क्योंकि भामिनी जी का खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है हाँ मेडिटेशन में, तो प्लीज आप शेयर कर सकती है तो करें। अच्छा हाँ। वो पत्री सर लास्ट टाइम में इधर पिरामिड वैली में आए थे, तो हम मिलने को गए। तो हमने तो सोचा कि 2 दिन रह के फिर निकल जाएंगे, बेंगलोर में ही पिरामिड वैली है। तो पत्री सर ने मुझे पूछा कि आप कितने दिन रहने वाले हो। तो हम तो निकल जाने वाले थे, मैं बोली आप बोलो, तो कि नहीं रह जाओ आप। फिर हम रह गए। फिर एक दिन गया उधर है ना, अखंड ध्यान चल मिस हर रोज 11 बजे से ध्यान चल रहा था, 2 घंटा कुछ, 1.5 या 2 आवर्स ऐसे डेली चल रहा था, ऑनलाइन भी और उधर भी। तो फिर सेकंड डे क्या हुआ, शाम को मेरे को एकदम स्टोन का पेन आ गया, पथरी का बोलते हैं ना। और वो पिरामिड वैली इतना इनसाइड में है, सिटी से एकदम दूर है और अंदर बहुत है, तो कोई डॉक्टर्स वगैरह मिलना भी नामुमकिन है। फिर भी कहीं भी से भी उन्होंने चालू पेन किलर अरेंज किया और मुझे दिया। मुझे तो लगा बस अभी यही लास्ट है, इतना पेन हो रहा था। फिर उधर सीनियर मास्टर्स भी सब थे, तो उन्होंने बोला नहीं आप मेडिटेशन ही करो। तो मैंने फुल नाइट मेडिटेशन किया और सुबह जो है तो पेन गायब। एक्चुअली ये इसके पीछे का भी राज है। पत्री सर ऑलवेज बोलते थे, मेरे मेरे गुरु, कि आप ध्यान किया ना, आप सीखा ना, आप सिखाओ। लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस कुछ नहीं हुआ था कि मैं सीखा करके। तो ये एक्सपीरियंस उनको देना था मुझे, इसलिए उन्होंने मेरे को रोका था उधर। तो ये वंडरफुल एक्सपीरियंस। हाँ आपने जो अनुभव बताया वह शायद हर किसी को वो एग्जाम्पल आप काम आए थे। हाँ, वही उसको मुझे ये कॉन्फिडेंस दिलाना था उनको, इसलिए मुझे ये आया सब चीज में। लेकिन बाद में फिर मैंने तो किया भी नहीं, उसका रिपोर्ट विपोर्ट कुछ भी नहीं किया और अभी तक है ही नहीं। और और किसी को कोई प्रश्न रहा, या अपने जो अनुभव हुए आज की मणिपुर चक्रास के हीलिंग और मेडिटेशन में, तो कहना चाहते हैं तो आप हैंड रेस करिए, खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। नहीं तो फिर हम लोग कल सुबह देवयानी जी के क्लास में मिलेंगे, यस। और रात के मेडिटेशन में कंटिन्यू 21 डेज चैलेंज में, और अपने अनुभव साझा करते रहेंगे, तो अनबिलीवर को बिलीव करने सीख जाएंगे। यस। इसी मैसेज के साथ, यदि किसी को, आशा जी कुछ कहना है आपको, ये आपको मैम, बस। मैं डेली ज्वाइन करती हूँ, पर मैं यूट्यूब से करती हूँ। आज फर्स्ट टाइम मैं जूम के थ्रू कर अरे रही हूँ। वाह, गुड। तो मैं डेली दोनों सेशन करती हूँ। हिना मैम, आपने फर्स्ट डे कराया था, बहुत अच्छा। उसके बाद से भामिनी मैम के साथ कर रही हूँ। सारे सारे एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे रहे। बस मुझे ऐसा लगता है कुछ कहना नहीं है, पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू धन्यवाद। मैम, ग्रेटिट्यूड धन्यवाद। मैम, धन्यवाद। धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड। सीरियसली मैम, थैंक यू। हाँ जी। तो अभी हर किसी को शुभ रात्रि, ध्यान में रहे, मस्त रहे, और सुबह में मिलेंगे देवयानी जी के क्लास में, और रात को हम लोग मेडिटेशन में मिलेंगे नए चक्र के हीलिंग के साथ। इस बार तो बहुत बड़ा चक्र खुलने वाला है, अनाहत। अपने हार्ट को ओपन करना है, और हर खुशियों को बटोर कर अपने जीवन को सुगंधित बनाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भामिनी जी, खूब और खूब हर धन्यवाद। हर पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कारण इस ग्रुप में ऊर्जा और बढ़ती है, और आगे बढ़ती रहेगी। थैंक यू, यस। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद ग्रेटिट्यूड। देवयानी जी को और मोक्ष फाउंडेशन का, हाँ और जी। सब थैंक यू मैम। सबसे धन्यवाद सब पार्टिसिपेंट्स का। आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद मैम। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। शुभ थैंक रात्रि। यू। थैंक यू।